बोलिए शंकर भगवान की जय। वामदेव जी द्वारा ब्रह्म रूपण और काशी सूत जी कहते हैं तो व्यास जी बोले, हे काशी से सूत जी चले जाने पर मुनि लोगों ने सोचने लगे कि हम एक प्रश्न पूछना चाहते थे, उसका ध्यान ही नहीं रहा। तो वामदेव वामदेव जी द्वारा ब्रह्मा निरूपण कर रहे हैं और अब न जाने उन महाभाग का दर्शन कब होगा। इस प्रकार विचार करते हुए संवत व्यतीत हो गया। तब पुनः काशी में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। ऋषियों का बड़ा स्वागत किया गया। सूत जी ने कहा, हे ऋषि, मैं आपके पास चलकर तीर्थ करने के लिए दक्षिण में सूर्य तट पर पहुंच गया। वहां मैं कुमारी शिवा देवी का पूजन कर रहा था और महाकाल हस्त जाकर स्वर्ण मथुरा में स्नान किया। ऋषियों को तृप्त करते हुए शंकर जी स्मरण कर चंद्रमा क्रांति वाले काल हस्त तृप्त किया। 5 सूख वाले भगवान एक बार दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और नित्य उन्हें नमस्कार प्रणाम दक्षिणा आदि करता था। मैं वहाँ 4 महीने रहा और वहाँ मैं प्रसून कालिका देवी का ज्ञान रूप प्रसाद मिला। फिर वहाँ देव ऋषि बारंबार नमस्कार करके 40 दिन तक तुम्हारे पास आया। हे मुनियों, मुझे अब कृपा करके यह बताइए कि मैं क्या कहूँ। सूत जी की इस प्रकार की बातें सुनकर कहने लगे, वामदेव जी मत कहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अगले कल्प वामदेव की एक ऋषि हुए। वहाँ गर्भ से उत्पन्न होने वाले शिव ज्ञान ज्ञाता हैं और देव कर्म जानने वाले ही शरीर भस्म लगाए और जटा मंगल मंडित इच्छा करने वाले दिगंबर महाज्ञानी दूसरे शिव के समान अपने चरणों में पृथ्वी को पवित्र करते हुए इधर उधर चित्रण करते रहते थे। वो मेरी पर्वत स्कंदपुर पर शिखर पर पहुँचे। स्कंद नामक एक सुंदर सरोवर था। स्नान करके स्कंद कुमार जी दर्शन किया और कुमार मयूर विराजमान थे वहाँ पर और उनके अनेक मुद्राएं थी। अलग अलग रत्न धूत विदो शक्तियाँ उनके आसपास चल रही थी। मुनीश्वर परम भक्ति से पूजन कर स्तुति की, हे मुनि, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। ऐसा शंकादिक जी ने अपनी भक्ति को प्रसन्न होकर कहा, हे भगवान, आपकी इच्छा से उसे कहिए। अब वामदेव प्रसन्न होकर भगवान प्रणव से परमेश्वर वाचक, पशुपति वाचक और पशुओं को पाप मोचन आदि सब क्षण मात्र में पापों को दूर कर देते हैं। इस प्रकोपसना पाप मोचन हुई और प्रणव वाचन सिद्ध हुई। ओमकार जी स्वर रूप स स्तुति रूप है। हे देवी के पति, हे सेनानते, आप प्राणियों के पति परिपूर्ण हैं, अतः आपको नमस्कार करते हैं। हमारे विचार से जगत की परिस्थितियों का विश्वास द्वारा कोई नहीं है। कर्मवासी और महेश्वर भाव रूप वाले हैं। समस्त देव में इष्ट देव भी कुछ प्राण रहित है। वामदेव जी बोलते हैं, हे भगवान, सब देवताओं को ईश्वर शिव के पुत्र है और परमापाति भंजन 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान क्या है। 6 प्रकार का अर्थ कौन कौन से हैं, इस प्रकार का ज्ञान क्या है, प्रतिपादन कौन है, ज्ञान का फल है, इसके जाने बिना भी अविभक्त हो रहा है और विमोहित हो रही है। आपकी शरण में हूँ, मुझ पर यही सब ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान का अमृत पिलाए और जो पान करते हैं उन्हें मोही रहित हो जाऊं, क्योंकि मैं शिवप्रद मुनियों के वचनों को सुनकर शक्तिधारी पुरुष शास्त्र विरोही मुनि अपने मुझको पूछा, समस्त भाव सार्थ तुम्हें सागर करता हूँ और सर्वथा महेश्वर का है। यह सुव्रत सबके 6 प्रकार के अर्थों में कहा गया है, जिससे एक तो परिज्ञान होता है और पहला मंत्र रूप, दूसरा मंत्र भाव, तीसरा देवार्थ, चौथा परमचार्थ, 5वां गुरु रूप का दिखाया गया है और 6वां शिष्य का आत्मस्वरूप दिखाया गया है। और इसी तरह 6 प्रकार के पहले अर्थ कहे गए हैं। इस अर्थ में मंत्र स्वरूप वर्णन सुनिए, इसका विज्ञान मात्र ज्ञानी हो जाता है। जो इस प्रकार के मंत्र ग्रहण करता है वो ज्ञानी हो जाता है। इसका बड़ा ही आकार है और 5वां ओंकार पड़ता है। इसी प्रकार से
परवार्थ अन्य प्रकार के बिंदु नारद हैं। कहीं पांचवें वेद में ओंकार कहा जाता है, तो बिंदु में श्रेष्ठ शिव को ओंकार शिववाचक, 5 वर्गों में ओंकार शिववाचक होता है। 5 वर्गों की पुष्टि के लिए 4 पुष्टि करना, और इस तरह वही मंत्र है। इस प्रणव राज कहते हैं, यह शिव का रूप है। शिव जी बोले, अब मैं आपको श्रेष्ठ पद्धति का विषय बताता हूँ, सो महासाधि। और शिव जी बोले, शिव जी यही बोलते हैं, और वही आकाश में उपाधि और शेषत 4 इसी प्रकार की व्यष्टि है, जो आप महेश्वर की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से अनंत रूप होने से वायु अधिपति है, इसके नाम से आप क्रियाओं के अधिपति हैं। इनसे चतुर्दश दृष्टि रूप है। इस प्रकार से 2 तरह का होता है। और आप गोचर रूप, जीव समूह, शरीर रूप, सब शरीर तक स्थित है। इस तरह से वह रहता है। यही विष्णु और साक्षात पार ब्रह्म कहा जाता है। इस तरह से बाणों का सेवा करने वाले ही उत्तम पद को प्राप्त करते हैं। महेश्वर 1000वें अंश में रुद्र की उत्पत्ति हुई, अघोर शरीर होते हैं, उससे तेज स्वामी और वामदेव गौर शरीर धारण किए हुए हैं। इस तरह से शिव श्रेष्ठ की सूक्ति लीला कहते हैं। इसे सर्वशक्तिमान और सार है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार सेवार्थ सुनकर परमात्मा भी संदेह में हो जाते हैं, और उससे श्रीमुख से जैसे उत्कार अमृत पान किया हो, और कीर्ति पर्याप्त हो जाती है। इसी तरह से संतान और पुरुष मुनि गण रहस्य भी पूछा। स्कंद जी हंसते हुए कहा, गुप्त ज्ञान शिव जी पार्वती जी से कहा, हे वामदेव, जिस समय शिव जी ज्ञान को पार्वती जी से कह रहे थे, उसी समय माँ का दूध पी रहा था। संसार के लिए संतान दे करता है, यही स्त्री पुरुष नपुंसक और कोई है, क्या कारण है? मुनि ने कहा, दृष्ट रहस्य पूछा। तो स्कंद जी हंसते हुए कहा, उस गुप्त ज्ञान को शिव पार्वती ने कहा है, जो वासुदेव इस समय शिव जी को ज्ञान, जब पार्वती जी को ज्ञान बता रहे थे और दे रहे थे, तो मैं माँ का दूध पी रहा था, बड़े आनंद से प्रसंग को भी सुन रहा था। अब मैं तुमको सुनाता हूँ। स्त्री पुरुष संसार में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। सच्चिदानंद इस प्रकार रूपों को सत्य है और प्रचंड नियुक्त वाला है। इस शब्द को सदात्मक कहा, फिर यहीं पर इस प्रकार परिवेश जगत का कारण कहा जाता है। शिव शक्ति को आपको प्राप्त हुई, इस शक्ति के सहयोग से आनंद की प्राप्ति होती है। अब सृष्टि का क्रम का वर्णन वामदेव जी बोले, मेरा संयम दूर कीजिए। और स्कंद ने कहा, हे मुने, ये सब किसी प्रकार का दैत्य समावेश नहीं है। अच्छा, आप अविनाशी हैं, इस तरह का सच्चिदानंद वाला ब्राह्मण है, आप कर्ता निषेध वाला है। शिव जी ने उनकी माया का संकुचित कर समान पुरुषों को दिए, और पांच कला और भोक्ता, सभी गुणों को भोक्ता, वही सृष्टि, वही चित्त, वही प्राकृतिक और वही आकृति, वही तंत्रिकाएं, और जिससे शब्द आदि आकाश वायु अग्नि पृथ्वी उत्पत्ति हुई, 5 महाभूत कहलाते हैं। वेदांत सुनकर वामदेव जी वहाँ से मुनि स्कंद माता को नमस्कार की। बोले शंकर भगवान की जय। तो चलिए, शिष्य करने की विधि क्या होती है वो आज हम लोग ग्रहण करते हैं। संपादिक जी बोले, हे भगवान, सूत जी ने वामदेव जी को धन्य कहा और पार्वण कथा की उत्पत्ति की। मुनियों, प्रेम गति बचपन में सुनकर प्रसन्न होकर महायोगी सूत जी बोले, आप लोग धन्य हैं जब आप मुझसे महात्माओं का संपादन सुनिए। और इसी प्रकार स्कंद ने पूछा, हे भगवान, आप संप्रदाय ज्ञान को कहलाते हैं, जीवों को युक्त करते हैं, आदेश अधिकार भी नहीं है, इस प्रकार से क्यों? स्कंद जी बोले, एक गुप्त रहस्य है, वही मैं बताता हूँ। तो वैशाख, श्रवण, कार्तिक और महीनों में शुक्ल पक्ष को शुभ दिन पंचमी अथवा पूर्णमासी शुद्ध हो, गुरु के चरणों में घोर मृग चर्म आसन कर शंख रख गदा अभिमंत्रित करें और यह पूर्ण पूजन करें। शिखा मुद्रा में रक्षा कर और इस प्रकार से विधान कर मंगल सुगंधित कर और शुद्ध स्थल में रख कर सूत जी लपेटे और उनसे जल भरे करके पिंगल जमुना नदी पर छान कर उसी प्रकार हाथी घोड़े बाई और नदी का संयम
स्नान मिट्टी सुगंधित जल में डालें। फिर वस्त्र और आम्रपत्र कलश सब नारियल मिला करके सभी वस्तुओं को घट घट अलंकृत करें और इस तरह से पंचाशत मंत्र डाल करें और पंचारथ केवल स्वर्ण ही डालें। इस प्रकार से नीलम मणि सुंदर गूगल गोमेद 5 रत्नों वाले इस प्रकार से उच्चारण करते हुए ऐसा उच्चारण करें जो प्रेम से विधि पूर्वक पूजन करें। खीर तंबूल में रखकर नामों से पूजा करें। इस प्रकार गुरु की कृपा निर्मल आत्मा वाला होए। फिर इस प्रकार शिव जी जानकर बताएं मार्ग का अनुष्ठान करें। फिर गुरु जी के शिष्य को स्नेह का आदेश दिया और शिव को भस्म करने की प्रतिज्ञा ज्ञान दे। इस प्रकार गुरु शिष्य को भस्म की प्रतीक्षा ज्ञान दे और 22 वाक्यों का तत्पर किया। योग पट वर्णन। यह शिष्य के उपदेश है। मैं ब्रह्म हूँ, वह तू है। आत्मा नंबर 3 आत्मा ब्रह्मा है, जगत ईश्वर है और अधिष्ठित है। चौथा मैं प्राण हूँ। पांचवा मैं आत्मा हूँ। सातवां मैं प्रजात्मा अर्थ की यहाँ हूँ, वितरण व परे है। नौवां यही तुम्हारी है अंतरात्मा है। 10 वह एक ही पुरुष के आदित्य मैं हूँ, परम ब्रह्म हूँ। नंबर 12 सबसे पूरा सबका ज्ञाता हूँ और स्वयं आनंद का लक्षण हूँ। 13 सर्वभूतों का हृदय में ही हूँ। 14 तत्व और पृथ्वी के प्राण मैं ही हूँ। 15 वायु और आकाश का प्राण मैं ही हूँ। 16 सर्वव्यापक अद्वितीय मैं ही हूँ और त्रिगुण का भी प्राण मैं ही हूँ और कुछ ब्रह्म स्वरूप ही मैं ही 19 मैं ही हूँ। 19 सभी मुक्त स्वरूप हूँ। नंबर 20 जो यह है वही मैं हूँ और हंस भी मैं हूँ। 21 इस प्रकार का ध्यान करें। बोले शंकर भगवान की जय। योग और क्षौर की विधि। शंकादिक जी बोलते हैं इस स्नान को क्षौर विधि कहा जाता है। परम दृष्टि से ये योग छंद योग पर जाने और इसे नाई के छुए वस्त्र भी मिट्टी जल में शुद्ध करें और शिव शिव का उच्चारण करते हुए दोनों हाथों में अनामिका तथा अंगूठे से अवमंत्रित करें और मोक्ष करें। उस तरह कैची शुद्ध आदि पोषण करें और इसी प्रकार मुंडन करा दें और पीछे से बाल मुड़वाएं और एक चोटी जरूर छोड़ें और चोटी जरूर रखनी चाहिए। पत्ते वाले पत्तों को रखकर दूध डाल दें और पूँछ थी उसे मूछ भी मुड़वा दें। फिर हाथ में रखकर नाखून कटा दें। तो योग की स्नान विधि। जल में 12 स्नान करें। बेल पीपल तुलसी नीचे रखकर मिट्टी लेकर 3 भाग करें। बेल पीपल और तुलसी के बीच में मिट्टी रखकर 3 भाग करें। उसे अस्त्र मंत्र और आमंत्रित करें। भाग में मिट्टी बाहर हाथों में लगा कर 12 बार हाथों मल कर धोएं और मिट्टी के ठेले पर शरीर को पलक कर जल में प्रवेश कर शरीर धोएं। फिर दूसरे भाग को मिट्टी से मुख और सिर को मलकर धोएं, बार बार धोएं और तल पर आकर 16 कुल्ला करें और 2 बार आचमन करें। ओम पूर्वाय 16 बार प्राणायाम करें। फिर बची हुई मिट्टी को लेकर 3 भाग करें। उस भाग में कमर को धोएं और 2 बार कुल्ला करें, आचमन करें और फिर ओंकार पूर्वक 16 प्रणाम करें। फिर मिट्टी को दूसरा भाग लें और जंघाओं में लगाएं। फिर 3 पोक्षण करें। फिर रखी हुई मिट्टी को 7 आमंत्रित करें। अपना 3 भाग धोएं और कच्चा सूर्य को देखते हुए सिर के पैर मिट्टी लगावें। पुनः तीसरे भाग को मिट्टी से लेकर धोएं और दंड उठाकर मंत्रदाता समर्थ 3 बार संगतांग प्रणाम करें और इस प्रकार से बार बार डुबकी लगा करके ओम कहता हुआ शिव के चरणों में ध्यान करें और स्नानादि करके बात बताई गई है। इसको सुनने की इच्छा होती है वह प्रेम पूर्वक कहो। और योगियों को मरने के बाद
वामदेव जी बोले, मैंने सुना है कि योगियों का दाह संस्कार नहीं किया जाता। तो फिर उन्होंने बताया इनकी भूमि समाधि लगाई जाती, इनका क्या कारण है। स्कंद जी बोले, यह बड़ी ही गुहा बात है। इसी तरह से प्रश्न बार बार रघु जी पूछते हैं और शिव जी बताते हैं। इस प्रकार से भगवान शिव जी को साक्षात प्रकट होकर कथा कही थी। मैं तुम्हारे प्रश्न का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। परम ब्रह्म में शिव भक्त ही को ही बताएं और किसी को न कहें। धैर्यवान हुए, समाधि अलावा प्राप्त हो और परिपूर्ण होगा। यह समाधि अपरिचित हो और अधीर हो। गुरु के मुख मंत्र में शिव का ध्यान और पारायण हो जाना चाहिए और 3 पदार्थों का ज्ञान होना चाहिए। नित्य प्रणव मान लगावे, शरीर को शिथिल पड़ने पर केवल शिव जी का ही ध्यान करना चाहिए। इससे ही कृपा से पूर्ण आत्मा लोक को जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय।